ई लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 29 जनवरी 2021 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स से। पहला प्रश्न है 26 जनवरी 2021 को नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में राजपथ पर किस देश की 122 सदस्यीय त्रिसेना टुकड़ी ने हिस्सा लिया? अफगानिस्तान, मलेशिया, बांग्लादेश या फिर इजराइल? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बांग्लादेश की ये त्रिसेना टुकड़ी ने हिस्सा लिया गया, जिसमें 122 सदस्य थे और काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस इनका देखने को मिला 26 जनवरी की परेड में। सीमा सुरक्षा बल ने राजस्थान की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घने कोहरे के कारण घुसपैठ की घटनाओं की जांच करने और जैसलमेर में सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा के लिए किस ऑपरेशन को शुरू किया है? तो यहाँ पे देखिए जो ऑपरेशन है, यदि आप चार ऑप्शन पढ़ ली होगी आपने और इनमें से यदि आपको सही उत्तर छांटना है तो आपको याद रखना होगा, इसे नाम दिया गया है ऑपरेशन सरधबा। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आप अलाइड सर्विसेज, नायब तहसीलदार के एचएस के ओल्ड क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो वहाँ पे आपको ऐसे प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा उद्यम सारथी ऐप लॉन्च किया गया? तो याद रखिएगा, उद्यम सारथी ऐप को लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। हाल ही में किस फिल्म स्टार मोबाइल एक्शन गेम यानी FAUG लॉन्च किया गया है? तो देखिए इसको लॉन्च किया गया है अक्षय कुमार के द्वारा। साथ में याद रखिएगा, अक्षय कुमार ने मोबाइल एक्शन गेम फियरलेस एंड यूनाइटेड गाइड्स को लॉन्च किया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 15 वर्ष से पुराने वाहनों को हटाने के लिए कबाड़ यानी स्क्रैप नीति को कब से लागू करने की घोषणा की है? तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है 1 अप्रैल 2022। याद रखिएगा 1 अप्रैल 2022 को इस नीति को लागू करने की घोषणा की गई है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारतीय रेलवे की किस मालगाड़ी द्वारा सबसे लंबा लगातार सफर तय करने का रिकॉर्ड बनाया है? देखिए आपको यहाँ से पूछा जा रहा है मालगाड़ी, ठीक है, ये रेलगाड़ी नहीं है, मालगाड़ी है जिसने लगातार चलने का रिकॉर्ड बनाया है। तो आपको इन चार ऑप्शनों में से उस रेलगाड़ी को पहचानना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बासुकी। साथ में याद रखिएगा, बासुकी नामक इस गाड़ी ने भिलाई और कोरबा के रेलवे स्टेशनों के बीच 224 किलोमीटर की दूरी लगभग 7 घंटे में तय की। 25 जनवरी 2021 को अर्थशास्त्री और पूर्व फेडरल रिजर्व की चेयरपर्सन जेनेट एलन को किस देश की पहली महिला ट्रेजरी सचिव नियुक्त किया गया है? तो देखिए इन्हें नियुक्त किया गया है अमेरिका की ट्रेजरी सचिव, ठीक है, याद रखिएगा। और ये पहली महिला है। आपको मैं बार बार बोलता हूँ कि जो फर्स्ट फीमेल के लिए अपॉइंटमेंट हो तो प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 11.5% इस प्रश्न का सही उत्तर है। पुर्तगाल में दूसरी बार देश का राष्ट्रपति कौन बना है? तो इनका नाम है मार्केलो रेबेलो। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और देखिए आपको ऐसा प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा जो कि आपने इतने आसानी से कहीं भी नहीं सुना होगा। तो एक प्रश्न कुछ इसी तरह का प्रश्न है हमारा आने वाली परीक्षाओं के लिए, आपके लिए प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया प्रकाशन के अनुसार भारत का कौन सा क्षेत्र 428 प्रजातियों का घर है? द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर सी, सुंदरबन। भारतीय सुंदरबन दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव जंगलों में से एक है, जिसमें सुंदरबन टाइगर रिजर्व भी शामिल है। 24 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य पर किस राज्य सरकार द्वारा पंख अभियान लॉन्च किया है? हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश? द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य पर पंख अभियान की शुरुआत की गई है। आज आपने कमेंट सेक्शन में जो PANKH है, पंख अभियान है, इसकी एब्रीविएशन मुझे बतानी है। भारतीय राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा जो भारतीय राष्ट्रीय पर्यटन दिवस है उसे मनाया जाता है 25 जनवरी को, और हिमाचल प्रदेश में 25 जनवरी को ही स्टेटहुड डे भी मनाया जाता है।
राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। आपको यह भी याद रखना है 24 जनवरी 2019 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस बनाया गया। और तीसरे अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो किस वर्ष बनाया जा रहा है उसकी थीम है रिकवरी एंड रिवाइटलाइज एजुकेशन फॉर द कोविड-19 जनरेशन। आगे हम डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जिला परिषद कौन सी है? तो अमर उजाला अखबार के आंकड़ों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की जो सबसे बड़ी जिला परिषद है उसका नाम है कांगड़ा जिला परिषद। याद रखिएगा यहाँ से 54 सदस्य चुनकर आते हैं। 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक देवराज शर्मा को राष्ट्रपति तटरक्षक मेडल से सम्मानित किया। इनका संबंध प्रदेश के किस जिले से है? देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है यहाँ पे द राइट आंसर इज शिमला संजौली। शिमला संजौली के रहने वाले हैं। देखिए बहुत बड़ी बात होती है हमारे छोटे से प्रदेश से यदि कोई व्यक्ति भारत का जो पहला नागरिक है राष्ट्रपति के हाथों यदि कोई सम्मान प्राप्त करता है। तो देवराज शर्मा को विशिष्ट सेवाओं के लिए वर्ष 1997 में तटरक्षक मेडल से नवाजा जा चुका है। मंडी जिला के सिराज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत थुनाग में सिविल कोर्ट का शुभारंभ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी द्वारा कब किया गया? तो इसका शुभारंभ किया गया 27 जनवरी 2021 को और उसमें हमारे जो चीफ जस्टिस है उच्च न्यायालय के उनके द्वारा भी शरीक किया गया। तो उनका नाम भी आपने कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के जो उच्च न्यायालय है उसके न्यायाधीश कौन है वो आपने कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। ठीक है जी। और यहाँ पे देखिए जो जयराम ठाकुर जी है उनका जो विधानसभा क्षेत्र है वो सिराज है, उसी के अंतर्गत थुनाग में ये सिविल कोर्ट खोला गया 27 जनवरी 2021 को। सीमा सुरक्षा बल के दक्षिण बंगाल फ्रंटियर मुख्यालय कोलकाता में डीआईजी सुरजीत सिंह गुलेरिया को 75वें गणतंत्र दिवस पर किस सम्मान से सम्मानित किया गया? पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण या राष्ट्रपति पुलिस मेडल गैलेंट्री? तो इन्हें सम्मानित किया गया है राष्ट्रपति पुलिस मेडल गैलेंट्री से। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला के देहरा तहसील के खैरिया गांव में रहने वाले गुलेरिया को इससे पहले उत्कृष्ट सेवा कार्यों के लिए वर्ष 2008 में प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियल सर्विस और 2016 में प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश सर्विसेज अवार्ड इन्हें मिल चुके हैं। ये प्रश्न भी आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हस्तशिल्प उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए किस राज्य के लिए केंद्र सरकार द्वारा 6.32 करोड़ की योजना मंजूर हुई है? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा या फिर राजस्थान? प्रश्न का सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश। साथ में याद रखिएगा एकीकृत हस्तशिल्प विकास और प्रोत्साहन योजना के तहत प्रदेश के 7 जिलों के 6110 हस्तशिल्पियों को इसका लाभ मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में 72वें गणतंत्र दिवस पर पहली बार 11,580 फीट की ऊंचाई पर पहली बार तिरंगा कहां पर फहराया गया? और देखिए आपको बताना है पहली बार तिरंगा कहां पर फहराया गया। रोहतांग दर्रा, जोजिला दर्रा, केलांग लाहौल स्पीति या फिर नाहन सिरमौर? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जोजिला दर्रा पे तिरंगा झंडा पहली बार फहराया गया। साथ में याद रखिएगा एशिया की सबसे लंबी 14.83 किलोमीटर जोजिला ट्रैफिक टनल का निर्माण कर रही राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम ने टनल के ऊपरी छोर में गणतंत्र दिवस पर पहली बार तिरंगा फहराया। जोजिला टनल लद्दाख को साल भर जम्मू कश्मीर से जोड़े रखेगी। टनल निर्माण में करीब 6,000 करोड़ खर्च होने का अनुमान है। हिमाचल को लद्दाख से जोड़ने वाली सिंकुला टनल का निर्माण भी NHIDC के पास ही है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, अच्छे से आपने इसको रिमेंबर करना है। वर्ष 2021 में हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर क्या है? तो याद रखिएगा इस समय यदि हम बात करें तो हमारे छोटे से प्रदेश की जो साक्षरता दर है 86.60% के समीप है। और प्रदेश की जो साक्षरता दर है वर्ष 1971 में जब हमारा प्रदेश 25 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्यत्व की प्राप्ति हुई थी तो महज 31.96% लोग ही पढ़े लिखे थे। और आज देखिए काफ़ी ज़्यादा विकास किया है छोटे से प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश में कहां पर सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल बनेगा? तो देखिए जो अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी है नेरचौक पे वहीं पे से स्थापित करने की प्लानिंग है। साथ में याद रखिएगा
मंडी जिला के नेरचौक के समीप नेर ढांगू में अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाया जाएगा। आधुनिक बहुमंजिला भवन में जटिल न्यूरो कार्डिक और प्लास्टिक सर्जरी जैसी सुविधाएं उपलब्ध होगी। 102 बीघा जमीन में अटल मेडिकल बीबी का निर्माण किया जा रहा है। यदि आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, विशेष तौर से हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब को अच्छे से पढ़िएगा। हिमाचल प्रदेश की पहली किताब है जिसका नियमित रूप से मूल्यांकन भी किया जा रहा है। मूल्यांकन का मतलब है कि कितनी इस किताब से कितने प्रश्न किस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर जाकर आप वीडियो देख सकते हो। इन वीडियोज में आपको पता लग जाएगा क्लर्क से लेकर एचएस तक की परीक्षा में बहुत से प्रश्न इस किताब से पूछे गए हैं। साथ में हमारी टीम के द्वारा ईयरली वार्षिक करंट अफेयर्स की किताब लॉन्च की गई। ये बड़ी यूनिक पेशकश है हमारी टीम की। आपको एक ही किताब में हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स, गीरा समाचार पत्र का सारांश, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का वार्षिक मतलब 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक की डे टू डे घटनाओं को यहाँ पे संग्रहित किया गया है। और महज एक छोटी सी कीमत देखिए आप इन 7000 प्रश्नों को क्वेश्चन बैंक को अपने पास ले सकते हैं। और कुछ ही दिनों में आपको लाइट सर्विसेज, एचएस और एनटी की एडवर्टीजमेंट देखने को मिलेगी। तो हमारे पास लिमिटेड कॉपीज ही बची है, तो आप इसकी एक कॉपीज जल्दी से आप elasticco.in वेबसाइट से ऑर्डर कर दीजिएगा। यदि आप हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी लेने के लिए जीआईटी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो एक अद्भुत किताब तैयार की गई है इस प्लेटफॉर्म के द्वारा, जिसमें आपको मिलती है 60 चैप्टर्स है, 656 पेजेस की ये किताब है। काफी बेहतरीन किताब है क्योंकि इस किताब में सम्मिलित किए गए 10 वर्षों के प्रश्न पत्र। इस किताब के साथ भी आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। अन्य विभिन्न तरह की महत्वपूर्ण किताबों के लिए आप विजिट कीजिए elasticco.in। अपने मित्र और अपनी किताबें सिलेक्ट रखिए क्योंकि ये आपको आपकी मंजिल तक ले जाने में आपके सच्चे दोस्त साबित होंगे। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलास्टडी यूट्यूब चैनल।